बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तान। अल्लाह रब्बी अज़्ज़ा व जल कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, और जो कोई किसी मुसलमान को कसदन मार डालेगा, यानी जानबूझकर मार डालेगा, तो उसकी सज़ा दोज़ख है जिसमें वो हमेशा जलता रहेगा, और अल्लाह उस पर गज़बनाक होगा और उस पर लानत करेगा। और ऐसे शख्स के लिए उसने बड़ा सख्त अज़ाब तैयार कर रखा है। प्यारे पाकिस्तानियों, हम मुसलमान हैं और हमारा ये अक़ीदा है, पुख्ता अक़ीदा है तौहीद और रिसालत का, कि अल्लाह ताला ने हमें कौन से अहकामात दिए हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो करने का हुक्म है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे अल्लाह पाक ने मना किया हुआ है। अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पे फरमा दिया है, जो हमारे मुल्क के हालात हैं रजीम चेंज के बाद जिस कदर ये दिल खराश जो है वाक़यात हो रहे हैं, और ऐसे रियासत की तरफ से कत्ल व गारत का जो एक सिलसिला शुरू हुआ है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो कितनी आसानी से ये लोग अपनी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए जो है एक उस बंदे को मार देते हैं जो मुहिब्बे वतन भी है और जो एक अल्लाह का बंदा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होता है। लेकिन ये है कि दुनियावी ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, जालिम ने भी मरना है और मजलूम ने भी मरना है, कातिल ने भी एक न एक दिन मरना है, और जिसे कत्ल किया गया हो हक और सच के रास्ते में, तो वो तो अल्लाह का वैसे ही महबूब बन जाता है, और वो आखिरत की जो मनाजिल हैं उसकी ना सिर्फ आसान हो जाती हैं बल्कि उसको अलग से शुहदा का जो है वो प्रोटोकॉल उनको मिलता है अल्लाह ताला के यहाँ। तो अल्लाह पाक ने कातिलों के बारे में देख लें किस कदर, एक हदीस मुबारका भी है ना कि पूरी एक इंसान का कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है, और जिसने एक शख्स की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचा दी। तो इसमें अल्लाह पाक ने मुसलमान भी नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान भी नहीं फरमाया, बल्कि कि एक इंसान की मौत, और कहाँ मुसलमान। तो यहाँ पे अल्लाह ने अब उन शख्स के लिए जो है जो हमें कत्ल कर रहे हैं, जिन्होंने अरशद शरीफ भैया को जो है मार दिया, शहीद कर दिया, जिन्होंने फैसल अब्बास को पुल से गिरा दिया, जिन्होंने हमारे प्यारे ज़िले शाह को जो दरवेश था, जो एक मैं कहती हूँ एक ऐसा था कि माशाल्लाह कि उसको मार दिया गया, और फिर इसके अलावा मौज़म को जो मार दिया गया, और इसके अलावा धड़ाधड़ जो मार रहे हैं कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये कसदन कर रहे हैं, जानबूझकर कर रहे हैं, जानबूझकर मार रहे हैं, तो क्या होएगा। अल्लाह पाक फरमाती हैं कि उसकी सज़ा दोज़ख है, और अल्लाह ताला का फरमान सच्चा है। अल्लाह ताला अपने फरमान से एक इंच भी इधर से उधर नहीं होते। अगर हम कह दें ना कि वो अल्लाह ताला है, वो तो बख्शने वाला है, वो तो मेहरबान है, अल्लाह उनको बख्शने वाला है जो सगीरा गुनाह करते हैं और फिर अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं और तौबा करते हैं। कातिल को अल्लाह पाक ने फरमा दिया है कि नहीं बख्शूंगा, कातिल का अल्लाह ताला ने जो ठिकाना है वो बता दिया है कि जो कोई किसी मुसलमान को कसदन मार डालेगा तो उसकी सज़ा क्या है, वो दोज़ख है। अल्लाह ने फरमा दिया है उसकी सज़ा दोज़ख है जिसमें वो हमेशा जलता रहेगा, अबद तक के लिए वो जलता रहेगा, और अल्लाह उस पर गज़बनाक होगा। यानी जिस पर अल्लाह ताला गज़बनाक हो वो जितना मर्जी जी ले, 100 साल जी ले, 200 साल जी ले, 500 साल जी ले, लेकिन अल्लाह ताला के गज़ब का, उस पर अल्लाह का गज़ब होगा, और अल्लाह उस पर गज़ब भी करेगा और उस पर लानत भी करेगा। सोचिए जिस बदबख्त बदनसीब पर अल्लाह ने लानत डाली, उसका जो अंजाम है वो किस कदर जिसे कहते हैं वो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए कि किस कदर सख्त है। और फिर अल्लाह पाक ने फरमाया कि ऐसे शख्स के लिए तो उसने
سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی پہلے نمبر پہ اللہ نے فرمایا کہ جس نے میرے بندوں کو، میرے مسلمان بندے کو، کلمہ گو کو جان بوجھ کے مارا، پہلے اس کی سزا دوزخ ہے۔ سچ ہے رب کا فرمان، جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا۔ یہ بھی اللہ نے فرمایا، اس کے لیے یہ نام ہے، اجر ہے اس کے لیے، اور اس پر اللہ غضبناک ہوگا۔ یہ بھی نہیں، اس پر اللہ نے فرمایا کہ میں غضب کروں گا، اس پر غضبناک ہوں گا اور لعنت بھی کروں گا اس پر۔ اور پھر یہ کہ ایسے شخص کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو قبر کا جو عذاب ہے وہ سانپ اور بچھوؤں کی صورت میں ہے۔ وہ اتنے زہریلے ہیں کہ اگر ایک سانپ یا بچھو جو ہیں وہ ایک پھونک بھی مار دینا دنیا میں تو قیامت تک کوئی کھیتی نہ اگے۔ اور قبر کا عذاب یہ بھی، قبر تاریک ہو جاتی ہے، تنگ ہو جاتی، پسلیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے میں مل جاتی ہیں، اور منکر نکیر کے گرز ہوتے ہیں جو مارتے ہیں۔ اور پھر قیامت کے روز جو ہے وہ پھر آگے قیامت تک عذاب قبر، اور قیامت کے بعد عذاب دوزخ۔ کاش ہم سمجھ جائیں، کاش اللہ سے ڈریں، اور کاش ہمارے ملک میں قتل و غارت جو ہے وہ ختم ہو۔ تھینک یو سو مچ پاکستان، اینڈ اللہ حافظ۔